उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी मतों से सिलेंडर छाप में मोहर लगाकर जिताइए और काराकाट का विकास कीजिए। ये नचनिया बजनिया के चक्कर में मत रहिए, इसलिए कि नचनिया बजनिया वहां का विकास करने वाला नहीं है। आज तक कितना आपके दुख सुख में गया है ये भी आप देखिए। कुशवाहा हमेशा जनता की आवाज बने हैं और जनता की समस्या को लेकर हमेशा रोड से लेकर सदन तक मुद्दा जो चल रहा है, जो कि हॉट सीट बन चुका है, पवन सिंह चुनाव जो लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं वहां से, उस सारे मैटर पे बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के बात करेंगे कि किस तरीके से अपना पार्टी को क्षेत्र में लेके उतरेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से प्रचार करेंगे और कैसे जीत हासिल करेंगे, सारे मैटर बात पे। स्वागत है सर गंगा न्यूज में हमारे। चलिए, आपके भी चैनल को, गंगा न्यूज को भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे, मैं सभी लोग को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। अपना परिचय बता दीजिए। प्रदेश उपाध्यक्ष और पटना जिला का भी प्रभारी हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, जो उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपने काराकाट के बारे में बोले, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कलाकार, वो कलाकार का मतलब है डांसर भी है, नचनिया भी है, और एक पॉलिटिशियन में दोनों में अंतर है। वो कैसे अंतर है? अभी देखिए, सांसद दिनेश लाल, मनोज तिवारी है, रवि किशन है, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, सांसद बन जाना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन जो होता है हमेशा जनता के विकास के लिए सोचता है, जनता की भलाई के लिए सोचता है, और वो सोचेगा कि वो डांसर बनाए, नचनिया बनाए क्षेत्र में, वो अपना फिल्म सिटी बनाने के फिल्म रहेगा। फिल्म सिटी बनेगा तो उसमें पढ़ने वाला लड़का थोड़े उतना एक ही हो पाएगा, उसमें नचनिया बजनिया प्रोजेक्ट करेगा उस क्षेत्र से। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये मुश्किलें खाड़ कर दी है पवन सिंह। काफी लोग, आप कल गए थे, आप देखे होंगे देवमुंगा मंदिर में, जो कि काफी जनसंख्या में भीड़ लगा के रखे हैं और खाली पवन सिंह का माला जपा जा रहा है वहां पे। आपको बताना चाहते हैं, जब समयना में बारात आता है तो अच्छा डांसर आता है, लेडीज का हो जो, तो उसको देखने के लिए कितना भीड़ हो जाता है। तो एक डांसर हैं और गायक भी हैं, इनको देखने के लिए लोग 18 से कम उम्र का भी लड़का, वो लोग भीड़ लगा देते हैं। लेकिन भीड़ लगाना और वोट में कन्वर्ट करना बहुत अंतर है। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी वहाँ के विकास पुरुष हैं, उस क्षेत्र से एक बार लड़े हैं, उन्होंने औरंगाबाद में मंत्री रहते हुए केंद्रीय विद्यालय दिए हैं। लेकिन जनता वहां पे बता रही कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ काम ही नहीं किए। अभी देखिएगा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सारे समाज में बैठा के लोग बोल रहे हैं कि आपको वोट नहीं देंगे। आप देखें, नहीं, वो जो एक वीडियो वायरल के विपक्ष का काम है, वो हमारे काराकाट क्षेत्र के उपेंद्र जी कुशवाहा जी का नहीं है। नहीं, उपेंद्र जी वहाँ बैठे हैं, लेकिन बता रहे आप यहाँ पे आइए, स्वागत है, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। नहीं, अब जानते हैं वो पार्टी जो बोल रहे हैं वहाँ के मुखिया है और आरजेडी के समर्थक है। आरजेडी के, तो जब आरजेडी के समर्थक हैं तो एंटी बोलवे करेंगे। लेकिन वहां पर उस आवाज को भी आपने सुने होंगे, एक लड़का ने बोला कि आप टीका नहीं ले लिए हैं, तो जो हमारे कुशवाहा समाज का लड़का ने बोला कि आप टीका नहीं लिए हैं पूरा, तो वहां पर विरोध भी किया है। और काराकाट का वो नहीं है, औरंगाबाद का क्षेत्र का, औरंगाबाद 3 विधानसभा पड़ जाता है, उस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए हैं। तो वहां के प्रत्याशी से कुछ लोग का, जनता का नहीं गए हैं, तो विरोध था। लेकिन सही बात, उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको सुने और बोले कि जो आपका विरोध है उस विरोध को भी दूर किया जाएगा। और लेकिन इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरा पर, नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पर लड़ा जा रहा है। इसलिए कि आप लोग उनको मानकर दीजिए, प्रत्याशी को मानकर मत दीजिए। तो क्यों, प्रत्याशी भी तो वहां के लिए है ना सर, जनता में प्रत्याशी को तो रहना। विकास के मुद्दे पे अगर विकास करता है तो प्रत्याशी ना करेंगे कि मोदी जी आएंगे उनके। जब मंदिर रहेगा ना उसमें पुजारी आ जाएगा। अगर बतासा के लिए हम लोग मंदिर तोड़ देंगे तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी का वही संदेश था। ठीक है, आप गुस्सा हैं, लेकिन बतासा के लिए मंदिर को नहीं तोड़िए। जो प्रत्याशी है इससे बैठकर भी बातचीत हो सकता है, और इसमें जो कमी है वो सुधार भी होगा। जब विरोध होता है तब सुधार होता है। जनता ने विरोध किया, सही किया, लेकिन उसका सुधार भी वहां के प्रत्याशी करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने वहां पे, अभी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जितने मिल उल थे डेयरी में, डेयरी अनसोन में, वो कुछ चालू नहीं किए, कुछ रोजगार नहीं दिए। काफी लोग विरोध अभी सोशल मीडिया पे, कई न्यूज पे आके बता रहे हैं सर। डेयरी का जो फैक्ट्री था उसके लिए संसद में आवाज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उठाए हैं, वो उठाए हैं। ये लोग कोई संसद का जो भी सर्च चल रहा था उसमें निकाल कर देख सकते हैं। डेयरी के लिए उठाए थे, वो खुद गए हुए थे, बीते उस स्पॉट पर भी गए हुए थे। लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा है सरकार के, उसमें बहुत पहल करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने पहल की है,
रोजगारी के मुद्दे पे उपेंद्र जी ने क्या किया? युवा जितने बेरोजगारी अभी बढ़ रहा है उस तहत उन्होंने क्या काम किया? युवा के रोजगार के लिए उन्होंने आवाज सदन में भी उठाए हैं, मंत्री रहते हुए भी, सरकार में रहते हुए भी युवाओं के लिए बोले हैं, कॉलेजियम सिस्टम पे भी बोले हैं। अगर इस बार जीतते हैं तो जनता के लिए क्या मतलब की व्यवस्था करेंगे, क्या मतलब मुद्दे होगी विकास के, जो कि वहाँ के विकास के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोले हैं कि जब पहले आए थे आपने इससे कहकर हमको जिताया और आपके आशीर्वाद से हमने मंत्री बने। तो और मंत्री बने तो जितना भी केंद्रीय विद्यालय में काराकाट का नाम आ रहा था, चाहे हिंदुस्तान के कोनो कोना में हो, तो मैं हर विद्यालय में काराकाट के नाम से चाहे कोई भी समाज का लड़का हो उसका एडमिशन कराने का काम किए हैं। तो सबसे जरूरी है शिक्षा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा के लिए आवाज उठाए हैं, कॉलेजियम के लिए आवाज उठाए हैं, किसानों के लिए आवाज उठाए हैं, युवाओं के रोजगार के लिए आवाज उठाए हैं। तो वहाँ की जनता आशीर्वाद देगी। ये नचनिया बजनिया के चक्कर में वहाँ की जनता नहीं है। हमारे आरा के सांसद महोदय आर के सिंह जी ने बोल दे कि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वहाँ के उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे, सभी लोग समझ रहे हैं, तो वहाँ की जनता समझ रही है। और नया नया युवा है, नाच देखने के लिए, इनका चेहरा देखने के लिए भीड़ लोग लगा रहा है, उससे भीड़ से वोट को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए हमारे साथ देख सकते हैं युवा नेता ये भी है, पंकज जी है, पंकज कुशवाहा। काफी मतलब कि आप देखे होंगे कि हमेशा नजर आते हैं नेताजी के साथ में। क्या कहेंगे पंकज जी, कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं और आप लोग का भी अभिवादन है। हाँ, नेताजी के चुनाव में प्रचार में कितना खड़े रहेंगे, कितना सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, अभी से ही नहीं, हम लोग तो बहुत पहले से उनके साथ है। और जब से चुनाव का अभी डेट भी नहीं निकला था, उससे पहले से भी हम लोग जमीन रूप से जनता से वहां से जुड़े हुए हैं। और हमारा सर्वे हम लोग का बोल रहा है, पार्टी का सर्वे है कि हम लोग कम से कम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। काराकाट में 2 लाख? जी। लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अभी वोटे नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, जो विपक्ष का काम है वो बोलेगा ही, और जमीनी हकीकत हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह ने खटिया खाड़ कर देंगे इस चुनाव में, 2-2.5 लाख वोट से वो हराने वाले। वो बोलने वाले कौन लोग हैं ये देखिए कि वो लोग हैं कौन। और जमीनी जो जनता से जुड़ा हुआ लोग है, उनसे बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा, युवा के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग युवा है, कितना अपना क्षेत्र में विकास किए? क्योंकि काफी लोग नाराज चल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जब तक सत्ता में नहीं आइएगा तब तक आप किसी भी नियम कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन सत्ता में हमेशा तो जीते आ रहे हैं ना। बता रहे हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब हम लोग का था तो हमारे माननीय नेता ने युवा आयोग के गठन के लिए आवाज उठाया था। उसमें हम लोगों ने बहुत बिहार भर में धरना प्रदर्शन भी किया था। तो आवाज उठाने का काम हम लोग शुरू से करते हैं। ठीक है, अगर सत्ता में आते हैं तो जरूर है कुछ चीज को हम लोग लागू करने के लिए और अपने पार्टी पर भी और अपने सरकार पर भी दबाव। तो सांसद तो अभी थे ना? अभी तो थे, अभी नहीं है। अभी पूर्व मंत्री थे, 2014 के बाद वो बने हुए रह चुके हैं ना। रह चुके हैं। उस मानव विकास मंत्री थे और उसके रहते हुए उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, बहुत से ऐसी जगह हैं जब केंद्रीय विद्यालय देने का काम किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देख सकते हैं उपाध्यक्ष थे कि आज तक माने ये पवन सिंह ने क्षेत्र में आकर क्या किए हैं, क्या जनता से मिले हैं? कभी एक बार चुनाव लड़ने के लिए आ गए। अगर सर जीतेंगे तब ना कुछ काम करेंगे। अगर निर्दलीय उनको लड़ना था तो आरा से क्यों नहीं लड़े? उनका की आवाज वहाँ उठ रही है। अच्छा, उनका मर्जी। अगर मतलब वहाँ से लड़ना चाहे तो स्वतंत्र। जो अपना परिवार को संभाल नहीं सकता है वो जनता को संभालेगा। आप देखे हैं? हाँ बिल्कुल। अब ज्योति सिंह उन्होंने गाना बंगाल पर गाए थे तो वहाँ से बंगाल से भागे कि वहाँ का जनता विरोध करेगा। और इन्होंने एक गाना गाए, मारब लहंगा में गोली, लहंगा लहक जाए। तो ये जनता वही देखना चाहती है कि गोली से वहाँ के जनता महिला को माने जितना ही विरोध किए हैं, अश्लील गाना गाए हैं, महिला भी इनको खोज रही है कि इनको हम जवाब दें। बाबुल सुप्रियो को चैलेंज दिए कि अगर गाना अगर गलत होगा इस 4 गाने में तो हम गाने से संन्यास लेंगे, नेतागिरी से भी हम संन्यास। वो बात कहा गया है कि अगर कोई भी कुआं पर पानी पीने जाइए, कहेगी माता जी हमको पानी पिलाइए तो आराम से पिला देगी। अब वही कहेगी बाबू को मेहरारू और पानी पिलाइए, तो क्या आपको चप्पल नहीं मारेगी? तो वही इनका है। गाना इनके नजर में सही है, लेकिन कह रहे हैं कि मारब लहंगा में गोली के लहंगा लहक जाए। तो सर गाना है ना। गाना कैसे है? माने किसी औरत पर आप गए हैं? गाना तो एंटरटेन के लिए, इसी नहीं वहाँ पर इसीलिए आप जाइएगा काराकाट में। काराकाट को विकास करना है कि गाना से मनोरंजन करके वहाँ का विकास हो जाएगा। तो इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इनसे कोई प्रभाव नहीं है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारी मतों से जीत रहे हैं और जनता का
वो आशीर्वाद सिलेंडर छाप जो हम लोग का चुनाव चिन्ह है, उस पर मैंने पूरे बहुमत देकर, आशीर्वाद देकर जनता इनको लोकसभा में भेजने के काम कर रही है। पढ़े लिखे अगर सदन में जाते हैं पॉलिटिशियन, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी अपनी कुर्सी की लालच नहीं किए हैं। जनता भी जानती है, वो चारों सदन के मेंबर भी रह चुके हैं। जब सरकार में थे, मंत्री थे, तो उन्होंने जनता के समस्याओं को लेकर देखे कि हमसे अगर सरकार नहीं कर रही है तो जनता के साथ रोड पर भी आ गए। तो इसलिए वो लालची नहीं है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा हमेशा जनता की आवाज बने हैं और जनता की समस्या को लेकर हमेशा रोड से लेकर सदन तक लड़े हैं। तो जनता भी ये देख रही है। और जब मैं वहां के काराकाट की जनता से यही अपील करूंगा, माता बहन से वहां से यही अपील करूंगा कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी मतों से सिलेंडर छाप में मोहर लगा के जिताइए और काराकाट का विकास कीजिए। ये नचनिया बजनिया के चक्कर में मत रहिए, इसलिए कि नचनिया बजनिया वहां का विकास करने वाला नहीं है। आज तक कितना आपके दुख सुख में गया है, ये भी आप देख लीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में क्या सोचते हैं, पवन सिंह को लेकर के क्या सोचते हैं, जो कि काफी एक घमासान जो मचा हुआ है। जितने लोग हैं अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।